अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, रेड कलर का एक बटन होगा इसमें, उसको प्रेस कर दें और पर्सनलाइज उसको कर लें, ऑल कर लें उसको, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो मिलते रहें। आज एक टॉपिक आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से जिनका पटवारी से वास्ता पड़ता रहता है, और आलमोस्ट हर शख्स का जो है वो वास्ता पटवारी से कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त जो है वो पड़ चुका होगा। तो उसके बारे में आज हम जनरल सी बातें करेंगे पटवारी के हवाले से, कि पटवारी जो है वो कैसे काम करता है, और इससे फ़र्द जो है वो लेनी होती है, वो कहाँ यूज़ होती है, किस तरह की होती है, और वैसे नॉर्मली जो है वो बाकी मामला जो हैं कुछ उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो जो है इसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सारों के इल्म में जो है वो इजाफ़ा हो। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कोशिश करें कि कॉल मत करें, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, जो है वो वॉइस मैसेज करें। मैं उसको सुन लूँगा, सुनकर जब मैं फ्री हूँगा मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भी और वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है तैयब अज़हर एडवोकेट। एक बार फिर से बताता चलूँ, वैसे तो चैनल के नेम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। फैसलाबाद जो है, जड़ांवाला और टोबा और किरदो नवा के शहरों में मैं जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादातर करता हूँ। बाकी आप मेरे चैनल की वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस जो है वो अदालतों में किस तरह से दी जाती है। ये वीडियो जो है इससे ही रेलिवेंट वो वीडियो होगी, और वो उसमें जो है वो बताया जाएगा आपको। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से, एक भाई मुझे जो है वो एबटाबाद से, उम्मीद है कि वो ये वीडियो देखेंगे, मैं उनको जो है वो सेंड भी कर दूंगा। ये वीडियो उनके कहने पे बना रहा हूँ पटवारी के बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है। मैं एक तो उनसे माजरत खा हूँ कि मैं जो हूँ वीडियो लेट बना रहा हूँ। पिछले दिनों में चंद दिन जो है वो बिज़ी रहा, तो इस वजह से मैं ज़रा लेट बना रहा हूँ ये वीडियो इस टॉपिक पे। उन्होंने मुझे कहा था कि पटवारी के बारे में और टेस्टेड कॉपी के बारे में जो है वो वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह सारी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि थारोली जो है वो इस वीडियो में डिस्कस कर दूँ। सारी चीज़ें जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो कवर हो जाएंगी। तो पटवारी दोस्तों, एक पहले मैं हायरार्की आपको समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिस के हवाले से बताऊंगा कि पटवारी को जो है वो आपने डील कैसे करना है। पटवारी बेसिकली एक दर्जा चहारम का एक मुलाजम होता है, जिसका काम जो है रिकॉर्ड को कीप करना है। सिर्फ और सिर्फ पटवारी जो है वो एक रिकॉर्ड कीपर है। जिस तरह आपने उसे कहना है उसने उस तरह चलना है। आपका काम हर करना, जो जायज़ काम आपका करना जो है वो पटवारी इस बात का पाबंद है। अगर वो आपका काम नहीं करता तो एक हायरार्की है। पटवारी के ऊपर कानूगो, तहसीलदार। अगर आपका काम पटवारी नहीं करता, आप फौरी तौर पर अपनी कंप्लेन लेकर जो है वो तहसीलदार के पास जाएं। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता, आप कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएं। आप अगर गांव के रहायशी हैं तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर सदर डील करेगा, अदरवाइज़ आपको असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो है वो कंसर्न्ड एरिया में डील करेगा। अगर वो भी आपकी बात नहीं सुनता तो कंसर्न्ड कलेक्टर, जिसको ADCR या ADCG जो है, मुख्तलिफ डेजिग्नेशन होती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में दी जाती हैं, कंसर्न्ड ADC जो है जी के पास चले जाएं। उससे भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो कमिश्नर ऑफिस में चले जाएं, कमिश्नर के साथ कांटेक्ट करें, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ऊपर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रह जाता है। वहाँ पे आप जाके अपनी जो एप्लीकेशन जो है, अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात शुरू होती है। पटवारी के पास आप जाते हैं, फ़र्द जो है वो आपने लेनी है बराए रिकॉर्ड। 200 से 250 रुपया फ़ीस दें, इससे ज़्यादा फ़ीस ना दें। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पटवारी 500 से लेकर 5000 तक जो है इस चीज़ के लोगों से चार्ज कर देते हैं। उसके बाद फ़र्द बराए ज़मानत लेनी है आपने, इतनी ही फ़ीस दें। उसके बाद फ़र्द बराए बै लेनी है, उसकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है।
अगर पटवारी आपका काम नहीं करता और आपसे रिश्वत का मुतालबा करता है, उसके 3 से 4 तरीके हैं। आप तहसीलदार के पास अपनी कंप्लेन लेके जा सकते हैं, वहाँ बात नहीं बनती। हायरार्की में आपको पहले बता चुका हूँ, तहसीलदार से ऊपर एसी, एसी से ऊपर कलेक्टर, कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर, आगे उसके बाद मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन पटवारी को सही तरीके से डील करने का 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। पहला तो ये, किसी वकील से रब्ता कर लें, वो आपका काम जो है वो बेहतर तरीके से कर देगा। दूसरा ये, पटवारी से आपको काम वकील करवा के दे देगा, वकील से कांटेक्ट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि वो भी बेटर ये है कि उसमें भी आप वकील को रखें। अगर पटवारी आपसे रिश्वत का मुतालबा करता है तो क्या करें आप? बेटर ये है, ये आप वैसे खुद भी कर सकते हैं कि बेटर ये है, लेकिन कि आप किसी वकील को साथ लें और कंसर्न्ड एरिया के एंटी करप्शन के ऑफिस में चले जाएं, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफिस में चले जाएं और वहाँ पे एप्लीकेशन दें। उनको बताएं कि ये मेरा काम है। पटवारी साहब जो हैं, मोहतरम पटवारी साहब जो हैं, जो दर्जा चहारम के एक रिकॉर्ड कीपर होते हैं, आप समझ गए होंगे मैंने क्यों जो है वो इस तरह से बोला है। वो मेरा काम नहीं कर रहे तो वो आप उनको बताएं कि इस काम के इतनी रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो आपको एक बंदा देंगे, बाकायदा आपके साथ वकील साहब होंगे, एरिया मजिस्ट्रेट होगा, और पटवारी साहब को रंगे हाथों पकड़ेंगे कि आपने इस काम के लिए इतनी रिश्वत का मुतालबा किया, और पटवारी साहब सीधे हो जाएंगे, आपसे माफिया मांगेंगे पटवारी साहब। थर्ड तरीका, आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो है उसके ऊपर इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा वकील साहब से रब्ता करेंगे, वो एरिया मजिस्ट्रेट के पास भी जो है वो कंसर्न के पास डायरेक्ट जा सकते हैं रिश्वत के मुतालबे पर। तो अब दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता जो वो पटवारी जो है, मैं उस तरफ आता हूँ कि पटवारी फ्रॉड आपके साथ किस तरह करता है। कभी भी अपना ओरिजिनल इंतकाल पास करवाने के लिए अपनी ओरिजिनल रजिस्ट्री पटवारी के हवाले ना करें। वो आपको तंग करेगा, ब्लैकमेल करेगा, आपकी रजिस्ट्री गुम भी हो सकती है। इंतकाल करवाने के दूसरे तरीके हैं, फ़ौरन इंतकाल हो जाता है, अब तो और तरीके आ चुके हैं। जिससे आप रजिस्ट्री पास करवाते हैं वही वकील साहब आपको इंतकाल फौरी करवा के दे सकते हैं। लेकिन ये हमारी बात याद रखिएगा कि पटवारी जो है उसकी नज़र में वो रकबे होते हैं जिनका पीछे वारिस कोई नहीं आ रहा, जिसकी कोई फ़र्द लेने नहीं आ रहा। तो पटवारी टेक्निकल तरीके से उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करवा देता है। मैं इस पे एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, मैं एक लाइन में ये सारी बात बताऊंगा और उस वीडियो का लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पटवारी जो है, इसकी मदद से पटवारी की मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर पूरी वीडियो मैं बना चुका हूँ। वो एक मुख्तार आम बनेगा, मुख्तार आम से आगे एक्सचेंज डीड बन जाएगी या सेल डीड बन जाएगी। एक फ़र्जी बंदा खड़ा किया जाएगा, नादरा को इन्वॉल्व किया जाएगा, जाली आई डी कार्ड बना के प्रॉपर्टी पे कब्जा करवा के आगे मुख्तलिफ औने पौने दामों में वो प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। पटवारी अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, बेस्ट वे है वकील साहब को साथ लें और साथ काम करवाएं। ठीक है, रिश्वत का मुतालबा करता है तो मैं आपको डिटेल में बातें बता चुका हूं। अब हम आते हैं मेरे भाई के क्वेश्चन की तरफ, कि जो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया था कि एबटाबाद जो है वहाँ पे हमारी जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। उनका मेन क्वेश्चन ये था कि अटेस्टेड कॉपीज़ की क्या वैल्यू है जो पटवारी से हम लेके जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री गुम हो जाती है, तो आपने उसकी अटेस्टेड कॉपी ले लेनी है। वो वकील साहब से आप रब्ता करेंगे, वो आपको उस एरिए से लेके दे देंगे। उस अटेस्टेड कॉपी की वैल्यू ओरिजिनल रजिस्ट्री की वैल्यू से ज़्यादा है, ये आप जहन में रखें। पटवारी फ़र्द आपको बना के देता है, वो भी आलमोस्ट कोर्ट में आप लेके जाएंगे तो ओरिजिनल ही समझी जाएगी अटेस्टेड कॉपी, उसको एग्जिबिट लगेगा। लेकिन 2 बातें करके फिर मैं मज़ीद एक आऊँगा इसी बात की तरफ। इंतकाल की आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए, वो आपको कानूनगो ब्रांच से मिल सकती है। रिकॉर्ड ब्रांचेज़ हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ शहरों में।
फ़र्द बै चाहिए, जो भी चाहिए आपको, हिबा की किसी की कापी लेनी है, इंतकाल की कापी लेनी है, इनहेरिटेंस म्यूटेशन होती है, वैसे ओरल म्यूटेशन होती हैं, उसकी अटेस्टेड कापी लेनी है, उसकी वैल्यू आलमोस्ट ओरिजिनल जितनी है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट की तस्दीक के लिए अगर वो डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में एग्जिबिट करवाना हो तो कोर्ट फिर क्या करती है कि पटवारी को समन करती है। कोर्ट विटनेस के तौर पर भी कर सकती है, पटवारी को बतौर जो है वो डिफेंडेंट भी बुलाया जा सकता है किसी ना किसी केस में। अब मेरे भाई का क्वेश्चन था, एक तो ये कि टेस्टेड कापी की वैल्यू कितनी है, तो वो आलमोस्ट वही उतनी ही है जो ओरिजिनल चीज़ की होती है। अगर ओरिजिनल रजिस्ट्री गुम हो जाती है तो टेस्टेड कापी की वैल्यू वही है। उसके बाद सोने पे सुहागा क्या होगा, कोर्ट जो है वो बुलाएगी पटवारी को उस डॉक्यूमेंट की तस्दीक करने के लिए जो पटवारी ने इशू किया होगा। अब सवाल ये था भाई का कि अगर पटवारी नहीं आएगा तो क्या होगा। पटवारी आएगा, रिकॉर्ड लेकर आएगा और उस डॉक्यूमेंट की तस्दीक करके जाएगा कि उसने इशू किया है या नहीं किया। अगर नहीं आएगा तो पटवारी के बेलेबल वारंट पहले इशू होंगे 50,000 से 1 लाख रुपए तक के, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होंगे और पटवारी को उठा के लेके जाएंगे बैलफ वाले। कोर्ट कोई बेबस और लाचार नहीं होती, मम नहीं हो जाती किसी बात पे। मेरे भाई ने ये क्वेश्चन किया था कि पटवारी नहीं आएगा तो क्या होगा। पटवारी आएगा, अटेस्टेड कापी की तस्दीक करेगा कि मैंने ही इशू की थी और ज़रूर आएगा। पटवारी नहीं आएगा तो कोर्ट उसे बुलवाएगी, अगर नहीं आएगा उसकी सैलरी अटैच हो जाएगी और डिपार्टमेंट को लिख देगी, उसकी सैलरी जो है ना उसको मिलना जो है वो बंद हो जाएगी। यही तरीका सारे सरकारी मुलाजमीन के लिए भी है। अगर कोई आर्मी का बंदा भी है तो उसका जो कमांडर है यूनिट का या जो उसकी जो उसका वहाँ पे कमांडर होगा उसको जो है वो कोर्ट समन करेगी, उसके थ्रू तमील होगी समन की, तो फिर जो है वो लाजमी आएगा। अगर वो नहीं आएगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो कोर्ट जो है उनकी सैलरी अटैच करने का आर्डर जो है वो दे सकती है। बेसिक सैलरी अटैच होगी, अलाउंसेज अटैच नहीं होते। तो मेरे दोस्तों, ये चंद एक बातें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ की हैं पटवारी के बारे में। पटवारी फ्रॉड बड़े टेक्निकल तरीके से करते हैं लोगों के साथ। आप इनके सामने स्टैंड लेना सीखें, आपसे पैसों का मुतालबा करें, किसी वकील से रब्ता करें, ये एंटी करप्शन वालों के पास जाएं। पटवारी यकीन माने आपके तरले करेगा, आपके पाँव पकड़ने पे तैयार हो जाएगा। जो बंदा इनके सामने खड़ा हो जाता है ये उसके नीचे पानी की तरह बह जाते हैं। अब मैं वो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, बैठ जाते हैं मिनटों में पानी की तरह। लेकिन जो लोग गरीब होते हैं उनके सर पे चढ़ रहे होते हैं। ये दर्जा चहारम के मुलाजम होते हैं और 4 मुंशी इन्होंने रखे होते हैं। हाई कोर्ट की बहुत सारी साइटेशन में इस बात को डिस्कस किया गया कि पटवारी का मुंशी क्या होता है। दर्जा चहारम का पटवारी एक मुलाजम है, इसका मुंशी क्या होता है। ठीक है जी। आगे आ जाती बात इनहेरिटेंस म्यूटेशन की, वरासती इंतकाल की। वरासती इंतकाल के लिए भी पटवारी को 5,000 से ज़्यादा फ़ीस जो है वो मत दें। अगर इससे ज़्यादा फ़ीस मांगता है तो किसी वकील से रब्ता करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीके में आपको अच्छे तरीके में जो है वो वरासती इंतकाल करवा देंगे। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो वो वीडियो अच्छी लगी होगी। इस भाई को जो है वो दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम तैयब अज़हर एडवोकेट है। फेसबुक पर मुझे सर्च करेंगे तो मेरे ग्रुप्स, पेजेस और मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल आपको जो है वो मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।